दोस्तों, भारत देश में स्थित 28 राज्य में से बिहार शायद आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे, जिसके अंतर्गत 38 जिले हैं। उसके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के अंतर्गत में एक सूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर से इस सूचना में कहा है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री ललित यादव ने इस सूचना को जारी किया है और कहा है कि बिहार में अंतर्गत में आने वाले वैसे भूमि जिसके कई सालों से सही तरीके से सरकारी लेखा जोखा के अंतर्गत नपाई नहीं की गई है, या सरकारी वेबसाइट पर उसका कोई विवरण अब तक नहीं दिया गया है, या उस भूमि या जमीन के लिए अब तक कोई भी रसीद नहीं कटाई गई है जो सरकारी तरीके से वैलिड हो। इसलिए अब बिहार सरकार ने इसकी फैसला ली है कि बहुत जल्द यानी जुलाई महीने से हर एक जिले के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में ज़मीनों का विवरण सरकारी कागजात के अंतर्गत किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए उन्होंने जो सूचना जारी की है उसमें किस किस कागजात को और प्रपत्र को आपको भरकर शिविर में जमा करना है, और आपको क्लेम दायर करना है, और आपको वंशावली के अंतर्गत किस किस के नाम को जोड़ते हुए अपने नाम तक पहुंचना है, जिससे आपकी भूमि आपके अंतर्गत ही रहे। ऐसा ना हो कि भूमि आपकी हो परंतु कई दिनों से अगर उसमें रसीद नहीं कटाई की गई है तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या ज़मीन सर्वे के अंतर्गत में नपाई के दौरान में यदि कोई ऐसी घटनाक्रम हो जाती है जिसमें आपका ज़मीन का रसीद सही है परंतु वंशावली में थोड़ी सी त्रुटि है, तो क्या ये ज़मीन आपके नाम से खारिज कर दी जाएगी या क्या आपसे इसका हक छीन लिया जाएगा? इन तमाम तथ्यों के लिए जो सूचना निकाली गई है, आइए उस सूचना को हम जारी कर देखते हैं। तो सूचना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत देख रहे होंगे, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय मतलब ज़मीन को जिसको मापना है ना, सरकारी लेखा जोखा के अंतर्गत। तो उसमें से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं श्री ललित यादव ने और दीपक जायसवाल, ये दिलीप कुमार जायसवाल, इन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की है मंत्री ने कि बिहार विशेष सर्वेक्षण किया जाए, और बिहार में विशेष सर्वेक्षण करने के दौरान जो लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है तो इसलिए जन जागरूकता फैलाया जाए। और जन जागरूकता में अब जो ज़मीन है तो इसके लिए रैयतों के कर्तव्य क्या क्या बनते हैं उस पर भी हमने डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि रैयतों के कर्तव्य में जो लिखे हुए हैं कि रैयतों के कर्तव्य निम्न प्रकार हैं, यानी जो नीचे लिखा हुआ है कि किश्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव ज़मीन पर उपस्थित रहना चाहिए। यानी यदि आपकी भूमि है तो आपको खानापूर्ति के समय या फिर किश्तवार जब हो रहा है काम का, जब उस पर देखा जा रहा है तो आप वहाँ मौजूद रहें। ज़रूरत पड़ने पर सरजमीन पर घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बतानी चाहिए। लंबाई और चौड़ाई आपको बिल्कुल मौखिक रूप से याद होनी चाहिए, लिखित रूप से कागजी कार्रवाई में आपका मजबूत तो होना ही चाहिए। कितना लंबाई है, कितना फीट है, कितना इंच है, वो आपको याद रहना चाहिए। अपनी ज़मीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दें और उसे सीमांकित कर लें। जी हाँ, आजकल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ ज़मीन की मेड़ ठीक ठाक नहीं रहती है, तो उस केस में आपको अपनी ज़मीन की भी मेड़ को ठीक ठाक बना देना, क्योंकि इस हालत में होता ये है कि सामने वाला जब वो अमीन बुलाता है तो ये ज़मीन दूसरे के कब्जे में बता देता है। इसलिए अपनी ज़मीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दें और उसे अच्छी तरह से सीमांकित कर लें। फिर अगला है ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दें। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जुलाई महीने से हर एक पंचायत स्तर पर 7 से 8 दिनों के लिए शिविर लगेंगे, जिसमें ज़मीन का विवरण खास तौर पर से खेसरावार या किश्तवार तरीके से हर एक ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा, आवाज़ कहे या एक अभियान चलाया जाएगा जिससे आपकी ज़मीन भूमि आपकी रह जाए। तो प्रपत्र 2 में इसका आपको ज़मीन का विवरण भरना है। सब घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। यानी जो आप घोषणा दिए अपने से, जो प्रपत्र 2 में जो बात आप भरे हैं उसके साथ आप
कौन कौन सा आपका जीरोक्स लगेगा, फोटोकॉपी और किस किस चीज़ का आपका लग सकता है। जमाबंदी या जो लिखना पड़ सकता है, जमाबंदी संख्या का विवरणी, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो, इसको आपको देना पड़ेगा। खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो, जी हाँ, खतियान का भी आपको फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा उसमें। अगला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत जमाबंदी, रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति। बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि मुख्य बिंदु है ये, कि यदि आपके पिताजी, दादा, परदादा इस दुनिया से चले गए, है ना, और वो मृत घोषित हो गए हैं आपके लिए, लेकिन कागजी कार्रवाई में मृत्यु की तिथि क्या है और मृत्यु का प्रमाण पत्र है या नहीं है, उसका छाया प्रति भी चाहिए। फिर ये चीज़ आपको लगाना पड़ेगा, तब जा कर के आपका प्रपत्र 2 जब आप भरेंगे अपने से, तब उसको शिविर में जमा कीजिएगा, तब ये कागज़ मजबूत होगा, तब आपकी भूमि आपके अंतर्गत ही रहेगी। आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र, यानी अब ज़मीन जो आपके कब्जे में है तो आपका, आपके पुराने यानी आपके वंशज से क्या संबंध रहा, यानी मृतक का वारिस है कि नहीं है। यदि आपके पिताजी का था, आपके दादा का था, तो आप उसके वारिस है कि नहीं। सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति वो भी लगाना है, यानी कि जो सिविल कोर्ट है या इधर उधर का कुछ ऐसा आदेश होता है तो उसके सच्ची प्रति या उस हिसाब से कि लगा दे कि जिससे आपका ज़मीन आप ही का है, वो बात आपको लगाना पड़ेगा। रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3.1 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। जी हाँ, वंशावली प्रपत्र 3.1 ये भी आपको कचहरी में भी मिल जाता है या ग्राम पंचायत में जब शिविर लगेगा वहाँ भी ये प्रपत्र मिल सकता है। तो इसको आपको भरकर कागजात के साथ शिविर में भी आपको वहीं शिविर भी लगेगा, वहाँ जमा करना है, या हो सकता है आदेश अनुसार जिला स्तर पे भी आपको इसका शिविर लग सकता है। ठीक है। प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दें। ये प्रपत्र 8 और 7 दोनों मुख्य है। LPM लीटर पर मिनट, इसमें भी बहुत सारी बात होती है। भूमि नापते समय ना वो पानी का ऊंचाई भी देखा जाता है कि कहाँ पर कैसा है, जमीन ऊपर खाबर है या नहीं, वही कर। प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दें। सुनवाई के दौरान ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। जी हाँ, आप वहाँ उपस्थित रहिए। प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करें। ये बहुत बेहतर चीज़ है। कुछ ऐसा विवरण आ गया जो गलत है तो उसके लिए आप प्रपत्र 14 लीजिए और उसमें अपना आपत्ति दर्ज कीजिए कि नहीं भाई, मेरे द्वारा जो विवरण दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है, या ये कागजात हम संलग्न किए हैं और ये त्रुटि इसमें नहीं है, इसलिए आप अपना आपत्ति दायर कर सकते हैं। अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर लें। गलत हो तो आप प्रपत्र 21 में आपत्ति दे दें। देखिए, सारा प्रपत्र मुख्य है, प्रपत्र 14 हो, 7 हो, 8 हो, 2 या प्रपत्र 21, ये कर अंतिम रूप से जो है कि आप अपना जो कि अधिकार के लिए जो है कि आप प्रपत्र 21 में भी आपत्ति दे सकते हैं। अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें। जी हाँ, ताकि आप जिस चीज़ को जमा कर रहे हैं उसका जीरोक्स ही सही, उसमें चाहे स्टंप लगा हो या जो अधिकारी आए उसका सिग्नेचर ही क्यों ना हो, उसका पूर्ण रूप से आपके पास एक फोटोकॉपी या जीरोक्स रहना चाहिए। तब जाकर के यदि आगे इस ज़मीन का सर्वेक्षण किया जाएगा तो ये भूमि आपकी ही रहेगी, और जितना भी विवरण आपके द्वारा दिया जाएगा ये बहुत मजबूत रहना चाहिए। और जुलाई महीने से ये बिल्कुल ही शुरू होने वाला है। और ज़मीन नपाई करते समय याद रखिए, ज़मीन नपाई करते समय या फिर जो भी आपके पास विवरण है उसमें चाहे जड़ब हो या कड़ी हो, उसमें भी विवरण में गलत नहीं होना चाहिए। अच्छे कमीन से नपाई ज़मीन को कीजिए, उसकी चौहद्दी को बिल्कुल ठीक ठाक से विवरण दीजिए पेपर में, और पूरा विवरण आपको याद रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आगे आपको कोई भी समस्या यदि आपकी भूमि भी है तो उसमें आपको नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फीट में समस्या आ जाती है या 1 कड़ी 2 कड़ी का अंतर हो जाता है तो आपस में आप उलझ